नमस्कार, मैं व्योमकेश मेहर आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूं। आज का जो मैटर है कि जज के बंगले में लगी आग तो खुल गई करोड़ों कैश की पोल। भारतीय न्यायपालिका हमारे देश की सबसे मजबूत और निष्पक्ष संस्था में से एक है। यह हमारे संविधान की रक्षक एवं नागरिक की अधिकार की सुरक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। पर यहां पर हाल ही दिनों में कुछ ऐसा घटना हुई है जो जज यहां जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी, जिनके घर में 15 करोड़ का जो है धनराशि मिलने की जो है एक तरफ से प्रूफ मिला है। अगर मान लीजिए उनका सैलरी ऐसे जज उनका सैलरी अगर मान लीजिए कि 2,25,000 है पर महीना, तो एक साल में वो 27 लाख कमाते हैं। 10 लाख में अगर वो एक पैसा भी उसमें से खर्च ना करें तो भी वो 2,70,00,000 कमाएंगे। और 15 लाख का सर्विस है तो 4 करोड़ और 5 लाख ही कमाएंगे। लेकिन उनके घर में 15 lakhs और उससे ज्यादा भी करोड़ कैश जमा पाना कहीं ना कहीं जो है भारत के जो न्यायपालिका है, जो जुडिशियल सिस्टम है और वहां के जो टॉप पोजीशन में जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है लोगों के मन में। ऐसे इस सिचुएशन में लोगों का जो पब्लिक का जो फेथ है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, वो खत्म हो जाती है। आइए स्टोरी जानते हैं कि असल में मुद्दा क्या था। ये हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी और 14 मार्च के दिन में रात के 11:30 बजे जो है उनके घर में आग लग जाता है। आग लगने के बाद जाहिर सी बात है उनको जो पड़ोसी हैं या जो साइड में रहने वाले फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद ये पता चलता है कि 15 करोड़ के आसपास जो है उनके कैश जो है उनके धनराशि जो है वहां पर मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिज्म। तो उसके बाद जो है ये रिपोर्ट आने के बाद यशवंत वर्मा जी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, अपना कोलिज्म बुलाते हैं। कोलिज्म का मतलब है ग्रुप ऑफ जजेस जो कि किसी भी चीजों को न्याय देते हैं। कोलिज्म, उसको कोलिज्म कहते हैं। तो कोलिज्म में अभी जो है 5 लोग हैं, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी हैं। उसके साथ साथ जस्टिस BR गवई जी हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जस्टिस अव्यस ओके जी हैं और जस्टिस विक्रम नाथ हैं। और उसका जो लीडिंग करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद संजीव खन्ना जी। और यहां पर यह डिसीजन लिया जाता है कि उनका जो है पनिशमेंट ट्रांसफर किया जाए दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट तक। यही डिसीजन यहां पर लिया जाता है। तो आइए उससे पहले जानते हैं कि ये जो यशवंत वर्मा है ये कौन है। उनका जन्म 6 जनवरी 1969 इलाहाबाद में हुआ था। यूपी विश्वविद्यालय में बीकॉम किए थे। उसके बाद जो है LLB किए। 1992 में वकालत शुरू की उन्होंने। उसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट नियुक्त हुए। उसके साथ 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सीनियर वकील बने। उसके बाद 2014 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज में नियुक्त हुए थे और 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज के रूप में प्रमोशन हुए थे। उसके बाद 2021 में 11 अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली उनको हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। अब बात हो रही है कि उनको फिर से पनिशमेंट ट्रांसफर होगा, जो कोलिज्म मीटिंग के हिसाब से जिसका लीडिंग किए थे संजीव खन्ना ने। यहां पर डिसीजन लिया गया कि उनके घर में जो भी घटना घटी है तो उसकी वजह से उनको एक पनिशमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां पे? कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को फिर से दोबारा भेजा जाएगा। लेकिन यहां पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आइए उनका टिप्पणी क्या है सुनते हैं कि उनका जब ये डिसीजन लिया गया कोलिज्म के द्वारा कि जो जस्टिस वर्मा को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया जाएगा, तो उनका स्टेटमेंट देखिए, अनिल तिवारी जी का स्टेटमेंट, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार अध्यक्ष का है। उनका स्टेटमेंट है कि कोलिज्म द्वारा जस्टिस वर्मा को वापस यहां भेजना सवाल उठाता है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान है, यानी कि डस्टबिन है? उनका स्टेटमेंट ये था। और आइए अनिल तिवारी की बातें सुनते हैं कि उनका क्या स्टेटमेंट रहा उस कोलिज्म के ऊपर या फिर उस वर्मा के ऊपर। देखिए वर्मा जी के ऊपर इसके घर पे 15 लाख रुपया, सुनिए उनका 15 करोड़ स्टेटमेंट। रुपया कैश मिल रहा है। उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है।
क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। तो ध्यान से सुनिए उनका स्टेटमेंट। मांगने जाएंगे तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है? तो यहां पर उनका जो स्टेटमेंट है, देखिए और भी सुनिए क्या कहते हैं। और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं, तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक और आगे, एक स्टेप की आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये था ये था उनका स्टेटमेंट। ठीक है, आपने सुना होगा। उन्होंने स्टेटमेंट में ये जिक्र किया था, स्टेटमेंट में, कि उनका जनरल हाउस का डिस्कशन होगा मंडे में, वहां पर पूरी तरह से डिसीजन लिए जाएंगे कि, लेकिन अब तक जो डिमांड है, पहला डिमांड है कि वर्मा जी को, जो जस्टिस वर्मा जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं भेजा जाना चाहिए। और जो दूसरी डिमांड में से कि किसी भी प्रकार का जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक फेथ जो है डैमेज हो चुका है। यही उनका ओपिनियन है। मतलब वो ये भी, यहां तक भी उन्होंने कह दिया था कि किसी भी प्रकार का अगर वो ये चीजें नहीं होती है तो साइनी डाई डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि जो है कुछ दिन तक जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है बंद हो जाएगा टेम्पररीली, कुछ दिन तक। ये उन्होंने धमकी दी। आइए, कपिल सिब्बल अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये एक गंभीर विषय है, ऐसा बरसों से होते आ रहा है, समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ध्यान दे। जाहिर सी बात है, हम अच्छे जज रखेंगे, अपॉइंट करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ये कपिल सिब्बल का कहना है। उसके साथ साथ मनोज झा का कहना है कि अगर इस तरह का चीजें घटना घटती रही, उसके साथ साथ जो है जुडिशियल डिपार्टमेंट में या फिर जो न्यायपालिका में लोगों का भरोसा टूट जाएगा। और अब तक जो जो जजमेंट किए हैं, क्या वो जजमेंट सही हुआ है पास्ट में? तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इस मैटर को लेके कि हाईकोर्ट के जज का सैलरी कितना होता है पर महीना, तो ये आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के जज का जो सैलरी है वो है 2,50,000 होता है। पास्ट में 90,000 था, बट अब जो है तो 2018 में उसको बढ़ा के 2,50,000 सैलरी कर दिया गया हाईकोर्ट जज का, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट का। लेकिन ये आएंगे अदर जजेस ऑफ द हाईकोर्ट में, तो उनका सैलरी है 2,25,000। वर्मा जी का जो सैलरी है 2,25,000 है। और अलाउंसेस के साथ साथ देखिए सैलरी अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट के बारे में, कि मतलब उनका जो सैलरी है वो कम नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय संकट हो तब ही उनका सैलरी। आमतौर पर जजेस का जो सैलरी है सबसे हाईएस्ट होती है देश में। उसके साथ साथ
उनको टॉप लेवल ऑफ प्रायोरिटीज भी मिलता है, फैसिलिटीज भी मिलता है। उसके साथ उनको रिटायर्ड के बाद जो है 50% ऑफ देयर पेंशन मिलते हैं जो लास्ट सैलरी ड्रॉन किए होते हैं। लेकिन एक बात यहां पर है कि उनको जजेस को हटाया कैसे जाता है, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जजेस को हटाया कैसे जाता है। 3 प्रोविजन है इन दिस रिगार्ड। पहला तो है उनका एज अगर 62 ईयर्स हो गया है तो कोई भी जज को अपने पद से हटाया जा सकता है, पहला चीज है। और दूसरा है वो अपने स्वयं जो है राष्ट्रपति को अगर रिजाइन कर दें अपना मतलब मोरल ग्राउंड पे या किसी भी ग्राउंड पे, हेल्थ ग्राउंड पे, तो भी वो हट सकते हैं। और थर्ड जो है कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, उसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग प्रस्ताव। तो जजेस को इस तीन तरीके से जजेस को अपने पद से हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा जजेस को हटाने का प्रोसीजर सबसे डिफिकल्ट होता है, ये इतना इजी चीज नहीं होता है कि उनके खिलाफ जो है मोर्चा निकाला जाए, उनको हटा दिया जाए। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आप देख सकते हो जो डिफिकल्ट प्रोसेस में जो रिमूवल मतलब पार्लियामेंट को एड्रेस किए जाएंगे, उसके बाद जो है स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसको प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहा जाता है। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। देखो ग्राउंड ऑफ रिमूवल किस तरह से जजेस को हम हटा सकते हैं। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब संविधान के खिलाफ उन्होंने कुछ काम किया हो तो उनको हटाया जाएगा। और इनकैपेसिटी का मतलब है कोई फंक्शन करने के लिए वो अगर एलिजिबल नहीं है तो उनको हटाया जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं बताना चाहूंगा यहां पर जो इंपीचमेंट है कि अब तक महाअभियोग प्रस्ताव है, अब तक कोई भी जज को नहीं हटाया गया है। और जजेस को जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, हटाने का प्रोसेस है, ये काफी डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रफली बता रहा हूं, 1 मिनट में। देखिए अगर जजेस को हटाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक है कमेटी में पास करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को। उसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ द मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स इन द लोकसभा एंड 50 मेंबर इन द राज्यसभा। अगर लोकसभा में शुरुआत होगा तो 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में स्टार्ट होगा तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट होने के बाद अगर लोकसभा है तो स्पीकर के पास जाएगा, राज्यसभा है तो चेयरमैन के पास जाएगा। तो उसको स्पीकर के पास भी पावर होता है, उसको यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। उसके साथ देखिए अगर लोकसभा में होगा तो स्पीकर या राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन क्या करेंगे, 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, 3 मेंबर की कमेटी। और ये 3 मेंबर की कमेटी देखिए उसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में से चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और थर्ड में से कोई भी जज होगा। और ये डिसाइड करेंगे कि वो गलत काम किए हैं या नहीं। अगर वो इफ दे फाउंड एनी गिल्टी देन जो है आगे केस जाएगा। और फिर दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 में सपोर्ट चाहिए। 2/3 का सपोर्ट मतलब उसका 2 कंडीशन होता है, टोटल मेंबर का 50% से ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए और प्रेजेंट का 2/3 मेंबर दोनों सदन में होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। तब जाके जजेस को प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं, नो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज बीन इम्पीच। अब तक कोई भी जजेस को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अब तक नहीं हटाया गया। और ये जो प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट होती है ये प्रेसिडेंट के ऊपर भी लागू होता है और जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लागू होता है। अब देखिए एक बात आती है, क्वेश्चन उठता है ये सब घटनाओं के बाद कि इफ हाई कोर्ट जजेस वर करप्टेड, अगर हाई कोर्ट के जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर करप्ट होंगे तो देश में क्या हालत होगा। पहला चीज है जो पब्लिक ट्रस्ट है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और दूसरा चीज है कि जस्टिस में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जस्टिस जो न्याय मिलने वाला चीज है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जो जिसके पास पैसा है वो जो है उसको जस्टिस मिलेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है कंट्रोवर्शियल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अगर चेंजेस लाएंगे, अच्छे लोगों को ही लाएंगे तब जाके चीजें बनेगी। देन उसके बाद जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन लीड टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेकिंग इट डिफिकल्ट टू होल्ड जजेस रेस्पॉन्सिबल। तो ये चीजें होंगे अगर इस तरह का करप्शन केसेस होगा तो मेरे हिसाब से तो इस ऐसे घटनाओं के बाद जस्टिस वर्मा को मोरल ग्राउंड के ऊपर रिजाइन कर देना चाहिए, या फिर जब तक इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक अपने पद से जो है उनको नहीं काम करना चाहिए, ताकि जो पब्लिक फेथ है, जो पब्लिक भरोसा है, आज के डेट में भी जुडिशियल सिस्टम पे जो भरोसा है वो बनाए रहे। ठीक है, ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे पास जो अलग अलग बैच है देखिए, प्रीलिम्स 25, उसके बाद जो है फाउंडेशन बैच, ये नंबर है हम लोग का नीचे लिखा हुआ है 8527007432, उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पेज में ब्योमकेश मेहर के नाम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये हम लोग का कोर्स है, फाउंडेशन बैच है। उसके बाद जो है अब की बार यूपीएससी पार है। उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल का भी बैच है जो 50% डिस्काउंट चल रहा है, 30,000 का 15,000। एंड उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो भी 15,000 में मिल रहा है। उसके साथ जो है स्टेट पीसीएस ओएस का प्रिपरेशन चल रहा है। उसके बाद आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस किए जाएंगे। तो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ चैनल को बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।